अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल HTML का। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद जब आप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करोगे तो कुछ इस तरह से आपके पास व्यू आ रहा होगा। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल N करेंगे। यहाँ पे हम न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे। अब न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद आपने इस फाइल को सबसे पहले सेव करना है। ये याद रखिएगा, जब आप न्यू फाइल बनाओगे तो सबसे पहले आपने उस फाइल को सेव करना है। तो कंट्रोल S करोगे। कंट्रोल S करने के बाद हम डेस्कटॉप के ऊपर ही फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा वेब डिज़ाइनिंग। और इसके अंदर हम अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे। किस नाम से? लेसन नंबर 1 के नाम से। और हम इसको सेव करेंगे HTML की फ़ाइल में। तो हम यहाँ लगाएंगे .html। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि हम जितनी भी फाइल आप बनाओगे, फाइल का नाम बताने के बाद .html जो है वो आप लाजमी लिखोगे, तभी आपकी जो फाइल है वो एज अ वेब फाइल बनेगी, यानी कि HTML की फाइल बनेगी। और जब आप उसको ओपन करोगे ब्राउज़र पे, तभी वो फाइल ब्राउज़र पे रन होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, तो जब आप फाइल को बना लोगे तो इस तरह से वो देखो डिटेक्ट भी कर रहा है कि ये आपकी HTML की फाइल है। और अगर मैं उसको रॉन्ग उसमें सेव करूं, फॉर्मेट के अंदर मैंने फाइल का यहाँ पे नाम बता दिया XYZ, और यहाँ से आपने डायरेक्ट सेव कर दिया, आपने HTML नहीं लिखा, तो ये देखो आपकी फ़ाइल जो बनी है वो टेक्स्ट फाइल बनी है, जबकि ये वाली जो फाइल है ये HTML की फ़ाइल बनी है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप पर चला जाता हूँ। तो डेस्कटॉप पे हमने जो फाइल बनाई हुई है, फोल्डर बनाया है, उसमें से हम उस फाइल को डिलीट कर देते हैं। अब ये जो लेसन 1 वाली फाइल है, इसको हम रन करते हैं ब्राउज़र पे। और अब हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। अब हम काम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने HTML में बताना होता है कि उसका हम वर्जन कौन सा यूज़ करेंगे। अच्छा, अभी जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो काफ़ी स्मॉल नज़र आ रहा होगा, तो कंट्रोल+ यूज़ करके मैं जूम कर सकता हूँ और इससे हम जो भी कुछ लिखेंगे वो हम करीब से देख सकते हैं। तो कंट्रोल+ आप करोगे जूम हो जाएगा, और कंट्रोल- करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। अब आप जिसे भी सेट करना चाह रहे हो आप सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने HTML का वर्जन बताना है। तो सबसे पहले जो लाइन आप लिखोगे वो ये लिखोगे, doctype स्पेस HTML। अब ये जो लाइन है ये बताती है कि आप HTML5 यूज़ कर रहे हो, क्योंकि HTML के काफ़ी सारे वर्जन हैं। हम जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो HTML5 है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें ये doctype को लगाना पड़ता है शुरू में। उसके बाद हमने इंटर करके नीचे आना, यहाँ पे हम लिखेंगे फिर HTML। अब HTML का हम टैग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम HTML के फाइल के अंदर तमाम वेब लैंग्वेजेस को लिख सकते हैं। अब हम डिफ़ॉल्ट जो HTML हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट हम जो भी लिखेंगे, हम कोई भी HTML का टैग लगा सकते हैं। HTML के अलावा अगर हम कोई लैंग्वेज यूज़ करेंगे है HTML की फाइल के अंदर, तो हमें उसका टैग बताना होगा। अगर हम CSS यूज़ कर रहे हैं तो स्टाइल का टैग लगाएंगे। अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे। यानी डिफरेंट लैंग्वेज अगर हम HTML में लगाएंगे, HTML के अलावा HTML के अंदर अगर हम कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो कर सकते हैं, और हमें उसका टैग लगाना होगा। लेकिन अभी हम HTML सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें HTML के अंदर यहाँ पे HTML का टैग लगाना होगा। ये स्टैंडर्ड है, अगर मैं डायरेक्ट भी काम करूँगा तो हो जाएगा, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है, रूल है, वो आप फॉलो करोगे। तो अभी हमने सबसे पहले बता दिया कि HTML का कौन सा हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं, HTML5 यूज़ कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने HTML का टैग लगाया और उसको क्लोज कर दिया। जब आप HTML का टैग आपने देखा लगाया होगा, देखो जैसे मैंने यहाँ पे मार्कअप को बंद किया तो मेरे सॉफ्टवेयर ने क्या किया, उसको क्लोज कर दिया ऑटोमेटिक। तो ये आपने क्लोज भी करना होता है। कभी सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं करे तो आपने खुद क्लोज करना होगा उसी टाइम। फिर उसके बाद HTML के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हेड पार्ट और दूसरा होता है बॉडी पार्ट। अब हेड और बॉडी को यूज़ क्यों करते हैं? हेड हम यूज़ करते हैं वेब की इंफॉर्मेशन, यानी वेब पेज की इंफॉर्मेशन बताने के लिए, जैसे कि उसकी आइकन क्या होगी और उसका नाम क्या होगा पेज का। और दूसरा बॉडी हम यूज़ करते हैं कि हम जो कंटेंट है वो डिज़ाइन करेंगे। तो कंटेंट डिज़ाइन करने के लिए हमें बॉडी यूज़ करना होता है। बॉडी में वो तमाम चीज़ें
लिखते हैं। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, ये जो मैंने चीज़ बताई है आपने ये कॉपी में लिखनी होगी, बताना होगा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, हेड का क्या मतलब है, हेड में क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, बॉडी का क्या मतलब है, हम बॉडी में क्या काम करते हैं। तो ये कॉपी पे आपने सबसे पहले नोट डाउन करना होगा और इस तरह से आपने 4-5 फाइलें न्यू क्रिएट करके सेव करके फिर ये लिखना होगा। फिर आप उसको चेक करना कि वो फाइल सही बनी है, उसके बाद आपने ये काम करना है जो अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे टाइटल का टैग। टाइटल का टैग हम लगाएंगे, टाइटल का टैग हम यूज़ करते हैं कि वेब पेज का नाम बताने के लिए। अभी हमने जैसे फाइल, अभी आप अगर फाइल को देखो तो फाइल के ऊपर जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ रहा है, इसके देखो टैब के ऊपर ये फाइल का ही नाम लिखा हुआ आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे नाम वो लिखा हुआ है जो मैं चाहूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइटल का टैग लगाना होगा। टाइटल के टैग में आप जो भी नाम लिखोगे, जिस तरह से भी लिखोगे, मैं यहाँ थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से लिख देता हूँ HTML स्लैश और यहाँ पे बता देता हूँ lesson 1। ठीक है, 1 में ऐसे लिख देता हूँ 1, सेव कर दूंगा। ऑल टैब यूज़ करके मैंने विंडो को स्विच किया। ठीक है, ऑल टैब आप यूज़ करते हो तो आप मल्टीपल विंडोज़ आपके पास सामने आ जाती हैं। फिर आप टैब प्रेस करोगे तो आप आगे फॉरवर्ड जाओगे, आगे जाओगे। शिफ्ट अगर आप प्रेस कर दो और फिर टैब दबाओगे तो फिर आप पीछे आ जाओगे, यानी ऑल्ट आपने दबा के रखा हुआ है, टैब दबाओगे तो आगे जाओगे, ऑल्ट दबा के रखा हुआ है शिफ्ट के साथ, टैब दबाओगे तो आप बैक जाओगे। ठीक है, तो अभी हमने विंडो स्विच ऑल टैब यूज़ करके हम चेंज कर रहे हैं। मैंने कंट्रोल एस किया, ऑल टैब यूज़ करके रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे नाम चेंज हो गया पेज का, HTML/lesson1। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम बॉडी में कुछ काम कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ टैग हैं जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट में कर रहा हूँ, आप वही लिखो और उनकी मीनिंग लिख लेना। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दूंगा जिसमें तमाम वो टैग लिखे होंगे जो हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और वो मैं आपको दे दूंगा, फिर आप कॉपी में लिख लेना। तो H1 हमने टैग लगाया, H1 का टैग ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। हमने यहाँ लिख दिया heading 1। अब वेबसाइट के अंदर देखो काफ़ी सारी जगहों पे हेडिंग्स हम बताते हैं, तो जहाँ पे आपको लार्ज हेडिंग शो करानी है तो आप वहाँ पे H1 यूज़ करोगे, और जहाँ पे आपको उससे कम साइज़ का दिखाने यानी heading 2 जो है वो उससे छोटी होती है हेडिंग का साइज़, तो आप वहाँ पे heading 2 यूज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मैंने बताया था कि दुनिया की जो फर्स्ट वेबसाइट है वो सिंपल प्लेन टेक्स्ट पे बनी हुई थी, तो वहाँ पे HTML के टैग यूज़ करे हुए थे, यानी जहाँ बड़ी हेडिंग चाहिए वहाँ पे H1 यूज़ कर रहे थे, जहाँ पे उससे छोटी हेडिंग चाहिए तो वहाँ पे H3। इसी तरह से 6 तक हमें हेडिंग के साइजेस दिए हुए हैं, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 कर लेता हूँ और यहाँ पे 5 कर देते हैं, इसको यहाँ से 5 कर देते हैं, इसको यहाँ से 6 कर देते हैं, इसको यहाँ से 6 कर देते हैं। सेव करूँगा कंट्रोल एस सेव, ऑल टैब यूज़ करके हमने विंडो स्विच करी, कंट्रोल आर रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश करना भी लाजमी होता है कि आपने यहाँ पे जो फाइल पे चीज़ें अपडेट करी हैं यहाँ से सेव करने के बाद आप ब्राउज़र पे आके या तो यहाँ से आप रिफ्रेश कर लो या कंट्रोल आर प्रेस कर दो या F5 प्रेस कर दो, तो ये आप कर सकते हो। कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल आर आसानी से हो जाएगा जब आप टाइपिंग कर रहे होगे, तो ये काफ़ी आसानी से आप रिलोड कर सकते हो, तो कंट्रोल आर ही यूज़ करना। ठीक है, तो ये देखो आप heading 1 जो है सबसे लार्ज है, heading 2 उससे छोटी, heading 3 उससे छोटी आ रही है, heading 4 उससे छोटी, 5 एंड देन 6। अब इसी तरह जब हम हेडिंग लिख रहे होते हैं तो हमें एक पैराग्राफ भी चाहिए होता है, यानी पैराग्राफ के लिए भी कोई टैग होगा। तो इंटर करके नीचे आते हैं, आप पी का टैग लगाओगे तो ये पैराग्राफ आ गया। अब आपको डमी टेक्स्ट चाहिए तो जैसे हमने जब फोटोशॉप यूज़ कर रहे थे या कोल्ड्रॉ के ऊपर भी हमने किया होगा, डमी टेक्स्ट हमने इंटरनेट से निकालना सीखा था, तो वो काम हम यहीं पर ही कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉरेम लिखेंगे और कितने वर्ड का हमें पैराग्राफ चाहिए हम विदाउट स्पेस दिए लिख देंगे। जैसे हमें 20 वर्ड का पैराग्राफ चाहिए और इंटर करेंगे तो 20 वर्ड का पैराग्राफ आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि नीचे स्क्रॉल बार आ गई क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिख दिया। तो मैं चाह रहा हूँ ये इस तरह से नहीं आए, मैं चाह रहा हूँ कि वो नीचे आ जाए, ये स्क्रॉल बार नहीं आए। तो आप इसमें आ जाओ व्यू के अंदर और यहाँ से आप कर दोगे अपीयरेंस, यहाँ होगा एक शॉर्ट की Alt+Z, ये आ गया टॉगल वर्ड रैप इस तरह से। तो ये Alt+Z आप करोगे तो ये स्क्रॉल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे ये क्रॉस करेगा यहाँ से वो फिर नीचे लेके आ जाएगा आपके टेक्स्ट को। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि आप स्क्रॉलिंग नहीं करोगे। ठीक हो गया।
तो यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल एस सेव किया, ऑल टैब यूज़ करके विंडो पे आ गए अपनी, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो इस तरह से मैं जूम कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस से। तो इस तरह से हम हेडिंग और पैराग्राफ को यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, जहाँ पे भी हमें इनको यूज़ करना हो। जहाँ पे हमें पैराग्राफ चाहिए होगा वहाँ पे हम पी का टैग यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें हेडिंग्स चाहिए होंगी, अब किस साइज़ की हेडिंग चाहिए तो वो हम यहाँ से उसकी पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। 6 टाइप की हमारे पास यहाँ पे हेडिंग मौजूद है। ठीक है, तो आपने इसको कम से कम 5 दफ़ा जो है वो करना है ताकि ये सारा कोड आपको याद हो। तो जो भी टैग हम स्टार्ट करते हैं और क्लोज की पहचान क्या होती है कि आपके पास यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश आ रहा होगा, जिससे ये पता चलेगा कि ये टैग जो है वो क्लोज हुआ हुआ है। ठीक है, बाकी और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।